वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन 4 सीजीएल के करने वाले हैं। 12 सितंबर से सीजीएल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उसमें ये करंट अफेयर्स बहुत बेनिफिशियल होगा। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुबह में करंट अफेयर की क्लास चलती है, आप लोग इसे भी ज़रूर देखें। ये एसएससी, बैंकिंग और रेलवे सभी एग्ज़ामों के लिए बेनिफिशियल है। हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, आप लोग इसे देखिए। एक सीरीज़ चल रही है, ये सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ज्योग्राफी के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास चल रही है, आप लोग इसे भी ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे इसका पीडीएफ मिलता है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो आदित्य L1 मिशन और इसके पेलोड से संबंधित हैं। पहला स्टेटमेंट, आदित्य L1 का शूट पेलोड सूर्य की सतह और क्रोमोस्फेयर का तापमान और रासायनिक संगठन अध्ययन हेतु सौर डिस्क की निकट पैराबैग्निक छवि लेता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, सोलेक्स यंत्र एक उच्च रिजोल्यूशन सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि ज्वालाओं और सक्रिय क्षेत्रों का अध्ययन करता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लूपेक्स मिशन इसरो और जक्सा के सहयोग से मिलकर बना है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पर जल की मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाना तथा उसके अंधकार क्षेत्र का अन्वेषण करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी 2023 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फरवरी 2023 में मुख्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BBR सुब्रमण्यम। इंस्पायर मानक योजना के अंतर्गत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा पोर्टल प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्पायर पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड के अध्यक्ष मिखाल स्पिको से किस कारण मुलाकात की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में कबड्डी को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की सराहना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाबहार बंदरगाह के भीतर वह कौन सी विशिष्ट सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहिद बेलहस्ती पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, माधवीपुरी बुच मार्च 2022 में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, तुहिन कांता पांडे को 28 फरवरी 2025 से 3 वर्ष के लिए नया सेबी प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया। ये स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ULPIN भारत के हर भूमि खंड को एक विशिष्ट ID देता है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर 14 अंकों का पहचान नंबर है। तीसरा, ULPIN भूमि स्वामित्व का पता लगाने व विवाद को सुलझाने में सहायक है। UPIN केवल शहरी भूमि पर लागू होता है, ग्रामीण भूमि पे नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में खुशी के स्तर को समझने के लिए कितने प्रमुख चर प्रयुक्त होते हैं? तो कितने प्रमुख चर प्रयुक्त होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने एक ही प्रक्षेपण में 104 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PSLV C-37। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्टेटमेंट बेस है। पहला स्टेटमेंट, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत की भागीदारी विशेष होगी क्योंकि यह पहली बार है जब सरकार ने पूर्ण वित्तीय सहायता दी है। कारण, सरकार का उद्देश्य निष्पक्ष और योग्यता आधारित खिलाड़ी का चयन सुनिश्चित करना है और शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति व प्रदर्शन को बढ़ाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और कारण, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू कप भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट और अंतिम बार किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो नेहरू कप भारत का प्रमुख फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ये अंतिम बार किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चंद्रयान 3 का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान 3 भारत द्वारा भेजा गया था, इसका मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा पर सुरक्षित अवतरण और रोवर संचालन प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आस्था पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का पर्ल किस देश को कहा जाता है? एशिया पर्ल किस देश को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 तक भारत का लक्ष्य कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता को प्राप्त करने का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ब्लू इकोनॉमी का तात्पर्य किससे है? तो ब्लू इकोनॉमी का तात्पर्य किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री संसाधनों का टिकाऊ उपयोग और आर्थिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो एनपीसीआई किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत के किस वर्ष में हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य दोष शून्य प्रभाव का नारा किस अभियान से जुड़ा हुआ है? तो ये किस अभियान से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद टीवी किस 2 चैनलों का विलय से बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंडशिप एक्सप्रेस रेल सेवा भारत और किस देश के बीच चलती है? तो फ्रेंडशिप एक्सप्रेस से भारत और किस देश के बीच में चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच फ्रेंडशिप एक्सप्रेस चलती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम किस संगठन का अंग है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किस संगठन का अंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग भारत में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग भारत में किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भालू अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दारोजी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस कॉरिडोर पर बनाई जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई और अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतकाल शब्दावली किस संदर्भ में प्रयोग की गई है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है। वन नेशन वन राशन कार्ड किस योजना से शुरू की गई है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड किस योजना से शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी राज्य में राशन सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी गरीब को आवास देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कृषि उपज विपणन समिति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उपज व विनियमन व विपणन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजना। 39 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में कौन सा प्रमुख ढांचा अपनाया गया है? तो कौन सा प्रमुख ढांचा अपनाया गया है? तो 5+3+3+4 का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिशन इंद्रधनुष किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण से। 41 देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसान को वार्षिक कितनी राशि दी जाती है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रत्येक पात्र को किसान को वार्षिक में वर्ष में कितनी राशि दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6,000। 6,000 होता है और 2-2 हज़ार की किस्त पे मिलता है। चलिए 42 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ मिशन का विलय किस योजना के साथ हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ योजना का विलय किसके साथ हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर। केरल के कोडियट्टम किससे संबंधित है? कोडियट्टम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगमंच या थिएटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूचीबद्ध वस्तु अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो किस वर्ष पारित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, देसी गोवंश का रक्षण और संवर्धन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया का अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालिकाओं का लिंग अनुपात व शिक्षा में सुधार करना। नेक्स्ट, गगन एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी की स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण। 49 क्वेश्चन नंबर, इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। 50वां नंबर क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रमुख उद्देश्य है छोटे व सूक्ष्म उद्यमी को ऋण सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 53,
53 क्वेश्चन नंबर देखिए, वन हेल्थ का सिद्धांत का आशय क्या है? वन हेल्थ सिद्धांत का आशय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव, पशु व पर्यावरण स्वास्थ्य की एकीकृत दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, राष्ट्रीय मत्स्य पालन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य संसाधन व मत्स्य जीवियों का विकास। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत जोड़ो का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत जोड़ो का नेतृत्व राहुल गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको सेंसिटिव जोन की अवधारणा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये किस मंत्रालय से संबंधित है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रंगोली किससे संबंधित है? रंगोली किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक सजावटी कला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, करेला किस प्रकार का पौधा है? तो करेला किस प्रकार का पौधा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुमॉडलीय अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण में कमी। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक ओडीएफ करना है, यानी खुले में शौच मुक्त करना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 तक। इंडियन प्रीमियर लीग किस खेल से संबंधित है? तो इंडियन प्रीमियर लीग किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1988 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज कोड के अनुसार तिरंगे का अनुपात क्या है? तिरंगे का अनुपात क्या है? तो तिरंगे का अनुपात, इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2:3 है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई है? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति किससे संबंधित है? ये अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट परीक्षण है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है, ये दाल लिखा हुआ है, ये नहीं, डल झील है।
डल झील कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के क्रोमोस्फेयर व कोरोना का अध्ययन करने वाले इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्रमुख भविष्यगत लाभ क्या है? तो प्रमुख भविष्यगत लाभ क्या है? उपग्रहों व विद्युत तंत्र की रक्षा हेतु अंतरिक्ष मौसम का बेहतर पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में प्रायः कौन सा वाहन प्रयोग होता है? तो इसमें से कौन सा वाहन प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक बसें। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के दृष्टिकोण से निम्न जोड़ी का सही मिलान करें, यानी इसमें से सही मिलान करना है। चाहबार बंदरगाह ईरान मार्ग से मध्य एशिया तक पहुंचने रास्ता है, ये सही है। बिम्स्टेक यूरोप स्थल का मार्ग समर्ग नहीं, बिम्स्टेक यूरोप का नहीं है। क्वाड खाड़ी तेल कूटनीति मजबूती संबंधी, ये भी नहीं है। IMEC दक्षिणी चीन सागर समुद्री सुरक्षा, ये भी नहीं है, इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो के एस्ट्रोसैट मिशन की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो एस्ट्रोसैट की विशिष्ट विशेषता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत तरंगदैर्घ्य का एक साथ अवलोकन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, कथन स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देखिए, कथन, फुटबॉल मैदान पर पेनल्टी स्पॉट और गोल लाइन के बीच की मानक दूरी 11 मीटर है। कारण, यह दूरी गोलकीपर को उचित प्रतिक्रिया समय देती है और पेनल्टी लेने वाले की शुद्धता को चुनौती देती है। तो इसमें से बताना है कि कथन का ये सही कारण है या नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सत्य हैं और आर है, यानी कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, देखिए 2022 की बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही चुने। पहला, उपन्यास श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान स्थापित और एक फोटो पत्रकार के परलोक अनुभव को दर्शाता है। दूसरा, यह गंधार क्षेत्र के पुरातात्विक खुदाई का गैर कथा विवरण है। तीसरा, लेखक शेहन करुणा तिलिका ने हिंसा, स्मृति और राजनीतिक आघात पर टिप्पणी हेतु व्यंग व भूत प्रसंग का प्रयोग किया है। तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 इसका सही है, दूसरा इसका गलत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आने वाले जो CGL के एग्ज़ाम है 12 सितंबर से, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे करेंट अफेयर्स के। तो इसका PDF टेलीग्राम के क्लियर SSC ऑफिशियल पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।